इस एक गलती ने माल्या को कर दिया बर्बाद। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माल्या की पूरी कहानी, क्या है उसकी बर्बादी की पूरी कहानी। मैं हूँ आपका दोस्त विनोद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चर्चित शराब कारोबारी विजय माल्या भले ही इन दिनों विदेश में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अब वह हजारों करोड़ का कर्ज चुकाने से नहीं बच पाएंगे। गुरुवार को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने 6,200 करोड़ रुपए का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया को हरी झंडी भी दे दी है। इस फैसले के साथ ही माल्या की बर्बादी तय हो गई है। वैसे तो माल्या की हालात के पीछे कई वजह हैं, लेकिन 2007 में किया गया एक सौदा माल्या के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इस सौदे के 5 साल के भीतर माल्या की किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई और उनका पूरा कारोबारी साम्राज्य लगभग खत्म हो गया। माल्या पर बैंकों का लगभग 9,400 करोड़ रुपए बकाया है। उनके खिलाफ 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। माल्या की तरफ से कहा गया है कि तेल के रेट बढ़ने, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी किंगफिशर एयरलाइन को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। प्रीमियम सेवाओं के लिए जानी जाने वाली किंगफिशर एयरलाइन की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इसका स्वामित्व विजय माल्या की अगुवाई वाले यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप के पास था। 2005 में इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ और कुछ समय के भीतर यह एविएशन सेक्टर की बड़ी कंपनी बन गई। उस दौर में प्रीमियम सेवाओं में इसका कोई भी तोड़ नहीं था। हालांकि कंपनी को इसके लिए भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा था, जिससे उसकी कॉस्ट निकालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कंपनी ने देश की एक लो कॉस्ट एविएशन कंपनी खरीदने की कोशिशें शुरू कर दी। यह कोशिश 2007 में जाकर कामयाब हुई, लेकिन इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की ओर कदम बढ़ा लिया। माल्या ने 2007 में देश की पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया था। इसके लिए $30 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च की गई थी, जो उस समय लगभग 40 करोड़ रुपए के बराबर थी, यानी 1,200 करोड़ रुपए। इस सौदे से माल्या को तत्काल फायदा भी हुआ और 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन गई थी। हालांकि कंपनी एयर डेक्कन को खरीदने के पीछे के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और उसकी ऊंची कॉस्ट की समस्या जस की तस बनी रही। माल्या भले ही एयर डेक्कन को खरीदने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी इसके माध्यम से किंगफिशर को मजबूती देने की स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई। बाद में माल्या ने दोनों एयरलाइंस का विलय कर दिया और फिर एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड हो गया, जो प्रीमियम सेवाओं के साथ ही लो कॉस्ट सेवाएं भी देने लगी। इस प्रकार कंपनी एक ही ब्रांड किंगफिशर के तहत लो कॉस्ट और प्रीमियम सेवाएं दोनों देने लगी। भारत में लो कॉस्ट एविएशन मॉडल को लाने वाले और एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन गोपीनाथ ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा था, माल्या का एक ब्रांड का फैसला संभावित तौर पर अच्छा था, लेकिन उन्हें सभी घरेलू सेवाओं को लो कॉस्ट और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को प्रीमियम रखना चाहिए था। गोपीनाथ के मुताबिक एक ब्रांड की दोनों सेवाओं में ज़्यादा अंतर भी नहीं था, बस तभी से समस्याएं पैदा होने लगी। गोपीनाथ के मुताबिक इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से किंगफिशर की दोनों सर्विसेज के बीच अपने मौजूदा कस्टमर बेस को छीनने के लिए होड़ होने लगी। इससे किंगफिशर पर दोहरी मार पड़ी। पहली किंगफिशर के इकोनॉमी पैसेंजर ने किंगफिशर रेट की ओर रुख करना शुरू कर दिया, जहां सुविधाएं काफ़ी हद तक समान थीं, लेकिन कॉस्ट कम थी। लेकिन जब माल्या ने किंगफिशर रेट के किराए को बढ़ाने का फैसला लिया, तो कस्टमर इंडिगो या स्पाइस जेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस की ओर रुख करने लगे। गोपीनाथ के मुताबिक माल्या ने एक और गलत फैसला लिया। उन्होंने कहा कि माल्या ने एयर डेक्कन के साथ गोद लिए हुए बेटे की तरह व्यवहार किया। विलय के बाद माल्या को उम्मीद थी कि एयर डेक्कन के कस्टमर किंगफिशर की ओर रुख करेंगे, लेकिन इसका उल्टा होने लगा। आखिर में एयर डेक्कन यानी रेट के कस्टमर दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइंस की ओर रुख करने लगे। इस प्रकार अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और इसका असर माल्या के कारोबारी साम्राज्य पर भी पड़ा, जो अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।